हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन के ऊपर आज की रीडिंग है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी आज की फॉर ऑल साइंस। मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार कमेंट्स में आप लोग बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन पर रीडिंग कीजिए। सो मैं फाइनली आज लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये जर्नल रीडिंग्स हैं। तो जर्नल प्रेडिक्शंस में क्या होता है, टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पर्सनल नहीं है ना, तो हर चीज़। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 2 साल से सुन रहे हैं, 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। भाई कैसे होगा? एक तो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको यकीन ही नहीं है, और तीसरी चीज ये कि इतना वेट कर ही क्यों रहे हो किसी का, वाई। मैं जब पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ ना, तो मैं 2-3 महीने से ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं देती हूँ, क्योंकि आपको किसी का वेट करना है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बस इनफ। अगर इससे आगे आप, एक बंदा आपको ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, नो कांटेक्ट में कुछ बता नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, तो आप क्यों अपनी जिंदगी किसी के लिए खराब कर रहे हो? आप क्यों उसका वेट कर रहे हो? 2 साल 3 साल से क्यों सुने जा रहे हो रीडिंग्स, और क्यों फिर उसका वेट कर रहे हो? वाई? और फिर आप आके कमेंट करते हो और फिर हंसना शुरू कर देते हो, फिर उसके ऊपर भी हंसियां लगती हैं। तो ये चीज़ ना किया करें प्लीज़, ये बहुत हर्ट होता है, फिर ऐसा ना किया करें, ठीक है। थोड़ा सा खुद को चेंज करो, थोड़ा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरो। ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही बंदा था वेट करे जा रहे हो। और भी ज़माने में गम है मोहब्बत के सिवा भाई, और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में। उसके ऊपर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को जियो। अगर एक बंदा आपको इंतज़ार पे इंतज़ार कराया जा रहा है तो कितना वेट करोगे? हर चीज़ की लिमिट होती है, उम्र बीती जाए, अब क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है बच्चा, तो टेंशन नहीं लिया करो, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल करवा लिया करो किसी अच्छे टैरो रीडर से। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे करवाओ, क्योंकि वैसे भी मैं पर्सनल रीडिंग्स, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स मुझसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अदरवाइज आप बहुत अच्छे रीडर्स हैं, उनसे भी रीडिंग्स ले सकते हो, ठीक है। तो वो इंस्टा पर, मेरा कोई और नंबर शंबर नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर देता है कमेंट्स में या कहीं पर भी मेरा नाम लेकर, तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इंस्टा पर ही मिलूंगी आपको, और लिंक आपको जो इंस्टा का है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। तो डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो थोड़ा सा ये मुझे कहना ज़रूरी था, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, तो थोड़ा खुद को पॉजिटिव रखो। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, और क्या सिनेरियोज रहे हैं आप दोनों के बीच। सबसे पहले मैं सिनेरियोज चेक करूंगी कि आखिर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया क्यों आप दोनों के बीच, सिचुएशन एंड सिनेरियोज क्या रही आप दोनों के बीच। क्योंकि अगर सिचुएशन सिनेरियोज मैच होती हैं तो फिर ये आप ही के लिए है रीडिंग, फिर आप देख सकते हो आगे भी, ठीक है। मैं एडवाइस भी दूंगी आपको, और ये भी देखूंगी कि अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होता है तो ये पर्सन क्या फील करेंगे, क्या चीज आपको आके बोलेंगे, या किस माइंडसेट से आएंगे। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ तो भाई डिवाइन काउंटर पार्ट्स ही आ गए हैं। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है यहाँ पर, आप प्लीज़ ऐसे हो जाइए, हाँ हमें कार्ड रखना है, मैं कार्ड्स एडजस्ट कर रही हूँ। तो जहाँ पर जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ना आप दोनों के बीच, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी है। ओ माय गॉड, हो सकता है आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो सकता है कि ये पर्सन प्लेयर थे, और आना जाना आप दोनों के बीच लगा रहता था, इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिले तो मे बी आप दोनों के बीच एक होता है ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा कभी भी, या फिर आप ही बहुत ज़्यादा गिविंग वाली एनर्जी में थे और ये पर्सन सिर्फ रिसीव कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, और फिर नीचे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी। हो सकता है ये पर्सन शुरू में सिर्फ अट्रैक्टिव थे, अट्रैक्शन के चलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट
अट्रैक्शन के चलते ये आपसे बातचीत करते थे, इन्हीं की तरफ से आप ये मतलब चले जाते थे, मूव ऑन हो जाते थे, आप मूव ऑन हो जाते होगे, लेकिन ये फिर घूम फिर के वापस आ जाते होगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ही इतनी है, बहुत फायरी एनर्जी है। तो ये प्लेयर थे, मे बी इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इस पर्सन के पास ना पास्ट में ऑप्शंस बहुत सारे थे। देखें, पता नहीं चल रहा मैं कौन से ऑप्शन को चूज करूं, क्या चूज करूं, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप इनसे चाहते थे सॉलिड कमिटमेंट ऑफर। आप चाहते थे कि ये प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकले। आपने इनको एक बार नहीं, बहुत बार इनको मौका दिया। आपको एक समय ऐसा आया कि आपको लगा कि भाई सिर्फ मैं ही इस रिलेशनशिप में दिए जा रही हूँ या दिए जा रहा हूँ, आगे वाला बंदा तो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, आगे वाला बंदा तो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, कभी आता है कभी चला जाता है, हॉट एंड कोल्ड। क्योंकि ये पर्सन अपने बाकी के ऑप्शंस भी ऑन बाय द वे रखे हुए थे। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है तो मैं बता रही हूँ। शुगर कोटिंग करके मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूँगी कि ओ हो बड़ा ही ऐसा बंदा था। नो, प्लेयर थे ये, ठीक है, प्लेयर थे ये। और आपके अलावा भी बातें औरों से भी होती होंगी। वो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड, सॉरी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि इनके पास ऑप्शंस होंगे। आप चाहते थे कि ये आपको सॉलिड ऑफर दें, सॉलिड ऑफर के साथ आए। फाइनली आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। आपने इनका, मैं एक बात बोलती हूँ, मैंने पहले भी एक रीडिंग में बोली थी कि आपने इनकी मेडिसिन इनको चखा ली है। इनका ये जो मेडिसिन था ना, किंग ऑफ सोर्ड्स वाला रवैया, आपने वही सेम बिहेवियर इनको दिखाया है अभी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं कैसी बॉसी एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपकी एनर्जी है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो बाय द वे दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों आ चुके, दोनों रूखे सूखे हो अब, ठीक है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, ये इनकी नज़र कहीं और है, इनकी नज़र कहीं और है। दोनों जिद्दी हो, दोनों ही। अब आपने भी वो तलवार उठा ली है, ठीक है। ये कप आपने गिरा दिया, ये इमोशंस आपने गिरा दिए, फेंक दिए, बहा दिए, मुझे नहीं चाहिए, चलो जाओ। नो कांटेक्ट में करना है कर लो, ब्लॉक करना है कर लो, मुझे परवाह नहीं। ऐसी एनर्जी में हो आप। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद है, आपको पता है कि ये वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे, इसीलिए ही तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ पर नंबर के, नंबर क्यू, सॉरी नंबर बोल रही हूँ, नंबर 6 और नंबर 7, नंबर 1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप 10 देख रहे हो तो इसका मतलब कॉम्प्लीशन, खत्म, कॉम्प्लीशन, साइकिल कंप्लीट हुआ, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। लेटर के, लेटर क्यू के एन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप दोनों के बीच मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने के। आपने कट ऑफ किया है, आपकी तरफ से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है, आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है इन्होंने आपको किया हो ब्लॉक, लेकिन आपकी कुछ लोगों ने खुद किया है ब्लॉक। क्यों? कि आप इनको मज़ा चखाना चाहते थे कि भाई मुझे सॉलिड ऑफर दो वरना मत आओ। और कुछ लोगों में मुझे लगता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। क्यों किया? क्योंकि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते थे, ये आपको वो दे ही नहीं सकते थे जो आप इनसे मांग रहे थे। दैट्स वाई इन्होंने सोचा कि ब्लॉक करना ही बेहतर है, दूर भाग गए। ये भागे हैं सिचुएशन से, एक्चुअली में ये भागे हैं सिचुएशन से अपनी जान छुड़ाकर, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में इनकी फीलिंग्स क्या हैं। और फिर आगे भी हम चेक करेंगे कि क्या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको कोई आश्रय या दिलासे नहीं देना चाहती हूँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम क्लियरली यूनिवर्स से हेल्प लेंगे, मदद मांगेंगे कि प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनकी इस वक्त करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। और देखें सबसे पहली ही एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पर अर्थ साइन की दिखाई दे रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड एयर साइन भी है, यस, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ये इस वक्त की इनकी एनर्जीज हैं ये, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, 7 की एनर्जी बहुत है, 7 तो सडनली कुछ हो सकता है,
या इस पर्सन की लाइफ में कोई सडन इनकम आ सकती है। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। 10, मैंने कहा ना 10 मुझे दिखाई दे रहा है। यस, 10 आ गया। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मैंने आपको पहले दिखाया था ना, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया था। आप दोनों बाय द वे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओ माई गॉड, 4 ऑफ वैंड, यस, 11 आप सही चैनल पर हो बिल्कुल। सो इस वक्त करंटली अगर इस पर्सन की फीलिंग्स चेक की जाए ना, करंटली देखा जाए तो ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से मुझे पॉजेसिव भी लग रहे हैं, और हो सकता है कि अपने पैसे रुपए को लेकर थोड़े पॉजिटिव हैं, अपने करियर को लेकर, पैसे को लेकर। ये फोकस इनका ज़्यादा मुझे इस वक्त अपने करियर, अपने पैसे पर दिख रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ये पॉपुलर पर्सन हो, सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो, या कोई ना कोई ये कुछ किसी को स्पीच देते हैं, या ये टीचर हैं, आई डोंट नो, या हो सकता है कि ये प्रोफेसर हैं कहीं कॉलेज में, कुछ तो ऐसा है कि ये लेक्चर देते हैं, या इनका अपना कोई बिजनेस हो सकता है तो ये वहाँ पर ये लेक्चर देते हैं, जैसे ऑफिस में या एनजीओज में काम करते हैं, एनजीओज के साथ काम करते हैं, कुछ तो ये ऐसा बड़ा कोई काम करते हैं। काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं बाय द वे। तो इस वक्त तो ये अपने वर्क में और काम में मुझे बिजी लग रहे हैं, ठीक है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है चीटिंग, बिट्रेट की है इस पर्सन ने, बैक स्टैबिंग की है, चीटिंग की है, राइट। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। तो इसको जब क्लैरिफाई किया है मैंने, तो पेज ऑफ पेंटिकल, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, और मे बी ये आपको अपॉलॉजी इनकी तरफ से आपको आती हुई दिखाई दे, आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने जो इन्होंने पहले आपके साथ जो बिहेवियर रखा उसको लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल यानी कि इनको ऐसा फील होगा कि आपको इन्होंने छोटी ऑफर दी थी, आप इसको डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। तो इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई थी पास्ट में, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन, आप देख रहे हैं इस पर्सन ये कॉल कर रहा है लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो नजरें नहीं मिला पा रही है अब कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये आप वो मतलब आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नंबर पर कॉल आ सकती है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये नंबर पर कॉल करेंगे आपको। यस, और अगर कॉल नहीं भी करते ना तब भी इनको एक पछतावा रहेगा कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, और मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, हो सकता है कि ये बात इन्होंने आपसे छुपाई थी और आपको पता चल गया, हो सकता है। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने पहले आपके साथ किया, वापस आने के बारे में सोचें। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स हो, अगर ये कहीं और कमिटेड थे पहले, या अगर कहीं और इनका कुछ था, या हो सकता है पहले कोई एक्सेस थी इनकी, तो ये वहाँ से ये बंधनों को तोड़ेंगे। देख रही है, ये जंजीर टूट रही है, ये जंजीर टूट रही है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अगर आप नेगेटिव रहोगे और ये सोचते रहोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो फिर वो नहीं होगा। आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, ना होएगी ही नहीं वो चीज़ फिर। और फिर आप मुझे आके कमेंट करोगे कि मैं तो इतने महीनों से सुन रहा हूँ, इतने साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। पहली चीज़ तो इतने साल किसी का वेट करो ही नहीं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़, अगर वेट कर भी रहे हो तो एटलीस्ट पॉजिटिव तो रहो, यकीन तो रखो, भरोसा तो रखो। पॉजिटिव नहीं रहोगे और ना 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 करते रहोगे तो फिर वो नहीं होना है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर मुझे 11 दिखा था, तो हो सकता है आप ट्विन हो, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जो आप सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, जो आप मतलब
मतलब वही चीज़ वो आपकी उस चीज़ को वो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, वो चीज़ उस पर्सन के ऊपर। जितना आप अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने आप पर अपनी अपने थोड़ा सा आराम करो, आपको आराम की ज़रूरत है बाय द वे। जितना आप खुद पर फोकस करोगे उतना ही इस पर्सन को, उतना ही ये पर्सन पॉजिटिव होगा कि आप कहीं कहीं और तो नहीं चले गए, आप कितना अच्छा कर रहे हो काम आपने। मुझे लगता है आपने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर लिया है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स तब आता है जब आप पक्के हो चुके होते हो, प्रैक्टिकल हो चुके होते हो, अपने इनर वर्क पर वर्क कर चुके होते हो, साइकिल कंप्लीट कर चुके होते हो, जब आप अपनी वैल्यू को समझ चुके होते हो, तभी आता है, ऐसे नहीं आता। तो मुझे लगता है आपने अपना वो इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब आपको सॉलिड ऑफर चाहिए, और वो आपको मिलना एक आपका हक भी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि अगर ये पर्सन वापस आपसे आते हैं, बात करते हैं, 10 डेज या 10 वीक्स यहाँ पर बहरहाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो। इससे ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना। 2 साल 3 साल क्या मतलब है, यही चलता रहेगा क्या? लेट्स सी, अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दोनों के बीच खत्म होती है, ब्लॉक सिचुएशन खत्म होती है, तो ये क्या बोलेंगे आपसे, क्या इनका होगा रद्द अमल आपकी तरफ? लेट्स सी, इस यूनिवर्स हमें गाइड कर दीजिए। इमेजिनेशन, पर्पस, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जो है ये रिवर्स में आया था, तो मैं रिवर्स ही ले लूँगी, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं लगातार। कमिटमेंट की ऑफ़र देना तो चाहते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो, यस, जजमेंट आ चुका है। वरी, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा वरिड है। ये आपसे यही कहेंगे, आप जब ये आएंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंसली इनकी बातों को सुन लीजिएगा। हो सकता है कुछ ये बातें आपसे ऐसी करें कि आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, तो अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत रखिएगा, शांति से सुनिएगा पहले पूरी इनकी बातें। क्योंकि मे बी ये आपसे ये चीज़ बोले कि मुझे अपना करियर बनाना है, तो आपको गुस्सा आ सकता है कि भाई पहले भी तुम्हारा यही रट्टा था, अभी भी तुम वही चीज़ लेकर आ गए हो, वही सब कर रहे हो, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो प्लीज़ थोड़ा सुन लीजिएगा और थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो चलिए। बाकी मिलने मिलाने वाली बातें हों तो प्लीज़ नहीं मानना, क्योंकि रिलेशनशिप्स में आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ चलना है। और अगर इनके पहले कहीं पर रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे, अगर कहीं थे तो ये वो ख़त्म करके आएंगे, ये वो बैगेज अपना पुराना ख़त्म करके उतार के आपके पास आएंगे। बिल्कुल जजमेंट है यहाँ पर, तो ये ऑफ़र सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आपसे कहेंगे कि मेरे लाइफ का कोई पर्पस है, मेरे लाइफ का एक गोल है, मैंने गोल सेट किया हुआ है, बट मैं तुम्हें लेकर भी वरिड हूँ कि कहीं अगर मैं वो अपने लाइफ के गोल्स को चुनता रहूँगा तो ऐसा ना हो कि तुम मुझसे दूर चली जाओ या चले जाओ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो आप इनसे ये बोल सकते हो कि और देर तो ऑलरेडी कर चुके हो, अभी और कितनी देर लगेगी, और कितनी देर करोगे, ऑलरेडी तो देर कर ही चुके हो, अभी और भी इनको लाइफ पर्पस ढूंढना है अपना। तो यही चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिगर करें। लेकिन अगर इनका एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव है विद दिस जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, कि ये आएंगे तो एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर के साथ, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में अगर थे तो ये रिवर्स में आया है, तो ये वो रिलेशनशिप्स खत्म करके आएंगे अपने, जो भी है इनका, अगर कोई डेविल एनर्जी थी या कोई इनकी ऐसी एडिक्शंस थी, वो ये खत्म करके आएंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आता है, आपके लिए कोई एडवाइस, मोनोलॉजी से आपके लिए कोई एडवाइस आती है। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स को कोई एडवाइस दे दीजिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या है यहाँ पर। प्रॉस्पेरिटी, न्यू मून इन टॉरस, और यहाँ पर क्या है,
अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फुल मून इन लीब्रा, तो टॉरस, फुल मून इन लीब्रा, फुल मून से यहाँ पर कुछ मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका लग रहा है। आपकी बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फुल मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है जब ये जो फुल मून आए, इस फुल मून में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि अ विन विन, योर कमिटमेंट इज बिगिन टेस्ट। मुझे लगता है कि आपका ये जो कमिटमेंट है, ये जो रिश्ता है, इस वक्त टेस्टिंग के प्रोसेस में, जैसे टेस्ट किया जा रहा है इसका कि ये किस हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो। और मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने लाइफ पर्पस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो है वो आप यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आ सकता है आपके लिए। पॉजिटिव रहना है आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। एक बहुत ही बेहतरीन आउटकम आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि जीत आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉस्पेरिटी आपको इस पर्सन के साथ मिलेगी, न्यू बिगिनिंग मिलेगी और जीत आपको मिल रही है। लीब्रा एनर्जी है, यानी कि जस्टिस, जजमेंट यानी जस्टिस, ऊपर वाला आपको जस्टिस दे रहा है। लीब्रा यानी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है रिश्ते में। मैनी ऑफ यू, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ये साइकिल कंप्लीट कर चुके हो और यूनियन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपने खुद पर अपना इनर वर्क आपने बंद नहीं करना है, अपने इनर वर्क पर ध्यान देते रहना है। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या है। जितना आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दोगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, ठीक है। तो इनके मैसेजेस चेक करते हैं और कुछ यहाँ पर मैं इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ। खुद पर ध्यान देना है, ठीक है, अपने सेल्फ लव पर छोड़ दो। जब आना है आएंगे, और ये आएंगे, लाजमी आएंगे, ऐसा नहीं सोचे नहीं आएंगे। और बहुत देर जिन लोगों को हो चुकी है, 2-2 4-4 साल, तो प्लीज़ इतना वेट मत करो, खुद पर ध्यान दो। सारे ही यहाँ पर जितने मैंने निकाले ना, बी बी बी, एम एम आया है, जी जी, डब्ल्यू, यहाँ पर क्या है, पाइसिस, वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस। लेट्स सी इनके मैसेजेस, जाते जाते हम कुछ और देख सकें इनके मैसेजेस आपके लिए। विनर आप हो रहे हो, फिर चाहे आप अपने लाइफ के गोल्स को यहाँ पर अचीव कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जीत आपकी हो रही है। और ये पर्सन आपको सोशल साइड पर ये चीज़ देखेंगे, आपको जीतता हुआ, आपको आगे बढ़ता हुआ, आपको पॉजिटिव होता हुआ, ये सारी चीज़ें ये पर्सन देखेंगे। आपके अंदर ये बदलाव, ये चेंज, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये बॉन्ड तो कभी नहीं ख़त्म हो सकता भाई। लॉन्ग ब्राउन हेयर्स आपके हैं या इनके हैं, आई डोंट नो, बताइएगा मुझे कमेंट करके किसके हैं। वी हैव मेट इन पास्ट लाइफ, 2 बार आया है पास्ट लाइफ, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ अलग ही है। आई मिस योर लव, योर केयर, आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं बाय द वे, बहुत ज़्यादा। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, अभी भी इनको वो पहली मुलाकात आपसे याद है जब इन्होंने पहली बार आपको देखा था। ये आपको लेकर वरिड बहुत है बाय द वे, बहुत चिंता है इन्हें आपकी, टेंशन दिखाते नहीं होंगे लेकिन है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाता नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यस, हर वक्त आप इनके माइंड में रहते हो। फॉरगिवनेस, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। मैंने कहा था ना अपॉलॉजी आ सकती है, इन्होंने जो आपको किया, चीट किया, जो भी किया, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। क्लैरिटी भी देंगे ये आपको, आई चूज यू एंड ओनली यू। रिलेशनशिप उल्टा आया था, मैंने पहले ही बोला था कि ये अपने सारे रिलेशनशिप्स पीछे छोड़कर आएंगे, आपको चूज करेंगे। अगर इनके पास ऑप्शंस थे या हैं अभी भी, तो ये आपको चूज करेंगे। प्लीज डोंट हेट मी, डोंट हेट मी प्लीज। तो इनको ऐसा लगता है आप इनसे अब नफरत करते हो, तो आपसे ये कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखी हैं, तो प्लीज़ आप भी पॉजिटिव रहें और खुद पर अपने इनर वर्क करते रहें, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।